अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया है और ये महीना अपने अंदर एक बहुत बड़ी फजीलत रखे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को आदम की औलाद का कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद नहीं जितना क़ुरबानी वाला अमल पसंद होता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़ुरबानी करना कितना महबूब अमल है। तो आज हम बात करेंगे कि क़ुरबानी कहाँ से शुरू हुई और इसकी इब्तिदाई तारीख़ कहाँ से मिलती है। तो चलिए मोहतरम नाज़रीन, इस मसले को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, किसी हलाल जानवर को अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से ज़िबा करना उस वक्त से शुरू हुआ जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जी हाँ, और ये दुनिया आबाद हुई और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों ने क़ुरबानी दी जिनका नाम हाबिल और काबिल था। ये 2 बेटे थे, एक का नाम हाबिल और एक का नाम काबिल था। तो इन दोनों ने अपनी अपनी एक कुर्बानी पेश की और कुरान करीम में भी इसका जिक्र मिलता है, इज़ क़र्रबा कुर्बानन, यानी जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की। सूरह मायदा पारा नंबर 6। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बरिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत की तफसीर में नकल फरमाया है कि हाबिल ने एक मेंढे की कुर्बानी पेश की और काबिल ने अपने खेत की पैदावार में से कुछ गल्ला वगैरह सदका करके कुर्बानी पेश की। हस्ब दस्तूर आसमान से आग नाजिल हुई, हाबिल के मेंढे को खा लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। जी हाँ, अब कुर्बानी के कबूल होने या ना होने की पहचान पहले अंबिया इकराम के ज़माने में ये थी कि जिस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते थे, पसंद फरमाते थे, तो आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी को जला देती थी। और सूरह आले इमरान के अंदर भी इसका जिक्र सराहतन आया है। जी हाँ, फरमाया कि बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, यानी वो कुर्बानी कि जिसको आग खा जाए। और उस ज़माने में कुफ़ार से जिहाद के ज़रिए जो माले गनीमत हासिल होता था तो उसको भी आसमान से आग नाजिल होकर खा जाया करती थी। जी हाँ, और ये जिहाद के मकबूल होने की अलामत समझी जाती थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उम्मत मुहम्मदिया पर यह बहुत बड़ा करम हुआ, अल्लाह का इनाम हुआ कि कुर्बानी का गोश्त और माले गनीमत इनके लिए हलाल कर दिए गए। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुसूसी फ़ज़ाइल और इनामात इलाहिया का जिक्र फरमाते हुए ये फरमाया, उहिल्लत लिल गनाइमी, यानी मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया है। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ गैर मुस्लिमों ने ये एक उज़्र बयान किया था अपने इस्लाम ना कबूल करने का। वो कहते थे कि पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को तो आग आसमान से नाजिल होकर खा जाया करती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये सूरत ज़ाहिर ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला इनके एतराज़ से वाकिफ़ था, इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह मायदा के अंदर इनके एतराज़ का, इस नाक़िस उज़्र का इस तरह से जवाब दिया कि जिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को आग ने खाया था, तुम उन्हीं के ऊपर कौन सा ईमान लाए हो, तुम तो उनको भी झुटलाते हो। जी हाँ, बल्कि बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि तुम उनके कत्ल से भी अपने हाथों को नहीं रोकते हो। जी हाँ, तो इन लोगों का ये कौल हक तलबी के लिए नहीं था बल्कि हीला जोई के लिए था, बहानेबाजी के लिए था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये लोग बहाने बहुत करते थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुर्बानी सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से एक इबादत और तक़र्रुब इलाही का ज़रिया करार दी गई है। और उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये समझी जाती थी कि आग आसमान से नाजिल होती थी और उस कुर्बानी को जला देती थी।
یہ قربانی کے قبول ہونے کی، مقبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اور یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، پہلے انبیاء سابقین کے دور تک مشہور رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، یعنی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں اور پارہ نمبر 30 میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اللہ ہی کے نام پر ہونی چاہیے۔ جی ہاں میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر لفظوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قربانی کی ابتدائی تاریخ رکھی ہے کہ قربانی کی ابتدائی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا جو سلسلہ شروع فرمایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع فرمایا ہے، اور اس کی مثال ابھی بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قربانی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس لیے اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اتنا دے تو ہمیں سب کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کی بھی قدر ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سنت و شریعت کا پابند فرمائے۔ فقط والسلام۔